हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरो टीज। तो चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि क्या आती है आपके पर्सन की फीलिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये सभी जर्नलिस्ट रीडिंग है, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट पे 888 जरूर टाइप करें। और दोस्तों, इस रीडिंग में जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, आपको उतना ही रखना है। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती उन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी बात आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, और यूनिवर्स अभी आपको कोई मैसेज नहीं देना चाह रहे। तो इस कंडीशन में आप कोई दूसरी रीडिंग देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द फूल, सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कप्स। तो यहाँ पर मैसेज क्लियर है कि उनको रिस्क लेना है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और फाइनली इस कनेक्शन के लिए वो थिंक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। तो अगर कमिटेड है तो रिश्ते को आगे बढ़ाना या शादी तक ले जाना, या फिर मैरिड है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं भी कुछ कहूँगी। जो भी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी वो आपके रिश्ते में, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर का ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था, जिसके चलते एक जो हैप्पी मैरिड लाइफ होती है वो नहीं हो पा रही, उस तरह से नहीं चल पा रही थी चीज़ें, आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपके जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और कुछ इस कनेक्शन में न्यूनेस लेके आना चाहते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अभी शादी नहीं हुई है आप लोगों की, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कन्फेस भी ना किया हो अपनी फीलिंग्स को। पर भरोसा रखें, और आपको ये पता है कि आप जानते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वह सामने से आकर बोलते नहीं हैं, या बोलना नहीं चाहते, या डरते हैं, जो भी रीज़न हो सकता है। तो डरने का तो जो भी हुआ, इससे पहले जो भी चीज़ें चल रही थी हाल फिलहाल में उनके माइंड में यही है कि वह आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए बेशक ये रिस्क लेंगे, क्योंकि वो अभी मैं देख लूँगी कि बड़ा रिस्क है, बट फिर भी वह ये रिस्क लेना चाहते हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फाइनली ऐसा है कि अगर यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो कब तक कम्युनिकेट करेंगे, तो 1 हफ्ते में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इसी हफ्ते में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद वो किसी और सिटी में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं, आपका आना जाना होता होगा, या फिर उनका आना जाना होता होगा। तो ये उनके लिए जो दिखा रहा है वो अप्रैल मंथ दिखा रहा है, तो तब यह मीटिंग होगी, और तब आप काफ़ी सारी क्लियरिटीज आपको इस कनेक्शन में मिलेंगी। और उनकी जो फीलिंग्स हैं उन लोगों में से है जिनके फ़ोन पर ज़्यादा कुछ बोलना बताना पसंद नहीं करते होंगे, और ये चाहते हैं कि आपसे मिलकर ही बात करें। तो ये हो सकता है कि अप्रैल के महीने में चीज़ें ठीक हो जाएं। और अगर ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको मैसेज करना पसंद है, चैट करते हैं, कॉल पर बात कर लेते हैं, तो वो इसी हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आपसे बात करेंगे और अपनी जो भी फीलिंग्स होगी वो एक्सप्रेस करेंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होंगे, सो आप संभलिए, पहले तो सुनिए और उसके बाद ही संभल कर जो भी आपको बोलना है वो सोच समझ कर बोलिएगा। तो अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो आपको ऐसे ही एक्ट करना है जैसे कि आपको पता नहीं था। ऐसा नहीं कि भले ही चीज़ें आपको समझ आ गई हो या पता चल गया हो, लेकिन आपको ऐसा एक्ट करना है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं थी और उनसे ही आपको चीज़ें पता चल रही है। क्योंकि अगर आप ये बोल देते हैं कि हाँ मुझे तो ये चीज़ें पहले से पता थी, तो उनका ईगो फिर से हर्ट हो जाएगा। तो ना चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये इश्यूज तो होते ही हैं। तो उनके साथ आपको बोलना नहीं है कि मुझे यहाँ पहले ये चीज़ें पहले से पता थी। तो इससे क्या होगा ना कि आगे चलकर कुछ भी आपसे शेयर नहीं करेंगे। अगर आप इस टाइप से बात बोलेंगे, हाँ मैं तो जानती थी, मुझे तो ये चीज़ें पता थी, तो अगर आप इस टाइप का एटीट्यूड रखेंगे तो फिर वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ट करें कि उनको कुछ फील नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि जान जाती है या जान जाता है तो मेरे बारे में ठीक है, तो ये नहीं करना चाहेंगे। तो फिर पेंटिकल्स है तो और 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, तो नो डाउट कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आ चुका है। तो फ्यूचर
आप लोगों का बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी साल आपकी शादी हो जाए तो यहाँ पर 90% लोगों के लिए तो कहूँगी शादी होने के चांसेस है। और एक चीज़ और कि अगर इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत मेहनत की है, कई सारे रिचुअल्स वगैरह किए हैं, मन्नतें मांगी है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, तो लगभग उसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। इसके बाद जैसे ही कनेक्शन आपका जुड़ेगा इनके साथ तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत से लोगों की रीडिंग ऐसी आती है कि आप इनर वर्क करते हो या करते रहते हो तो ये कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो और करने आप अगर नहीं करते हो तो फिर करना बंद करते हो तो सेपरेशन हो जाएगा। तो वो सब कुछ इस कनेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार अगर ये कनेक्शन जुड़ गया तो ठीक ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। तो फिर ऐसा है कि वो सीधा आकर आपको प्रपोज ही करेंगे, आपसे शादी के लिए बोलेंगे और आपको अपनी फैमिली से मिलवाने जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सदस्य से, अब वो भले ये फैमिली का हो या फिर इनके फैमिली जैसा लगता है, उस व्यक्ति से इन्होंने शेयर की है आपकी सारी बातें। और 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी जो फैमिली में से कोई एक मेल फिगर है जिनको शायद ये रिश्ता अभी पसंद नहीं होगा और इनको इसीलिए ये रिस्की लग रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ तो रहे हैं और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, शादी करेंगे भी, लेकिन इस विश्वास पर कर रहे हैं कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल भी कभी कभी मैस्कुलाइन एनर्जीज में होती है, उनकी माँ हो सकती है या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा है कि मान जाएंगे या फिर नहीं मानेंगे। अगर नहीं माने तो बिल्कुल आप इनको कहीं ना कहीं फैमिली से अलग होना पड़ सकता है। तो इसके चलते इनको रिस्क लग रहा है। रिस्क तो आगे तो आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जितने खुश आपके साथ रह सकते हैं, जितना ट्रस्ट आप पर कर सकते हैं, उतना ट्रस्ट से किसी और पर नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि फिर हो सकता है कि आपने भी मन्नत मांगी होगी तो इसलिए आपका काम बन रहा है। प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। कनेक्शन तो कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। हम करंटली क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, करंटली ये है कि उनको आपसे बात करना है, उनको आपसे मिलना है और आप अपनी फीलिंग्स को उनको एक्सप्रेस करना है। और कैसे करना है वो सोच रहे हैं इसी चीज़ को, और इसके होते होते 1 हफ्ता हो सकता है। और यह लक्ष्य लगा दे कि आपके दिल की बात कहने में, या फिर हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में आपसे बात करें। उसके बाद शादी का प्रपोजल रखेंगे क्योंकि बीच का जो ये रहता है ना डेटिंग वेटिंग, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और इनको सीधा शादी करना है, तो शादी का प्रपोजल रख सकते हैं। और उस वक्त आपको तैयार होना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये बोलोगे ना कि नहीं थोड़े दिन डेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा, या सोचते हैं, तो इनका मूड चेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये प्यार आपको नहीं करेंगे, लेकिन इनका ईगो भारी पड़ता है। मे भी इनको लगे कि अच्छा मैं आया और फिर इसने मेरे को ऐसे बोला तो ठीक है, अब मुझे नहीं करनी शादी, तो ऐसा आप देख लो, फिर उसके हिसाब से आप सोच समझ लो आपको क्या करना है, आपको इनके साथ शादी करनी है या फिर नहीं, क्योंकि प्रपोजल तो आपको मिलने वाला है। अब अगर नहीं करनी है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो और जब ये मैसेज करें या मीटिंग की बात करें, और अगर आपको करनी है तो तुरंत जाके मिल लेना, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग और आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट की हो तो मुझे बताएं। और आज तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।